अब ये हमारी एस्ट्रोनॉमी का प्रॉब्लम नंबर 5 है। अब फ़र्ज़ करें कि ये क्या है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ with a speed equal to half the magnitude of escape velocity from the earth. The height of satellite above the earth's surface will be. अब ये सवाल कह रहा है कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारी प्लैनेट अर्थ है और यहाँ पर कोई सैटेलाइट है हमारा। अब देखें, अब ये जो सैटेलाइट है ये मूव कर रहा है, मतलब गोलाई में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी VO, इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो है एस्केप वेलोसिटी के आधे। और थोड़ा ऐसे सही करें, एस्केप वेलोसिटी के आधा। अब जैसे पता है कि हमें एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। एस्केप वेलोसिटी होती है कि ऐसी वेलोसिटी एक किसी रॉकेट को, फ़र्ज़ करें कि ये हमारा रॉकेट है, जो उड़ रहा है, एक रॉकेट को मतलब अपनी ग्रेविटी, ज़मीन की ग्रेविटी से बिल्कुल आज़ाद कर दे, उस किस्म की वेलोसिटी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, जो कि हमारे बराबर है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। और अगर फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर कोई सैटेलाइट आ गया हमारा और उसकी जो गोलाई में घूमने की जो रफ्तार है वो एस्केप वेलोसिटी के आधे है, मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का आधा, उसकी वो मतलब घूमने वाली, मतलब गोलाई में घूमने वाली ये वेलोसिटी। अब ये सवाल ये कह रहा है कि अगर ऐसा है तो मालूम करें कि उसकी जो मतलब हाइट है, मतलब वो ज़मीन के सरफेस से कितनी ऊपर है वो सैटेलाइट, हमारी हाइट मालूम करें। अब चलो, यहाँ पर ऑप्शन है कि क्या 6000 किलोमीटर, 5800 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर या 6400 किलोमीटर। अब इसको हम चेक करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन अब देखें, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज़ व्हाट? ऑर्बिटल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू द एस्केप, हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। और हमें पता है कि एस्केप वेलोसिटी, अब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके बराबर होती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर होती है रेडिकल GM/h + r के। r है ये रेडियस ऑफ अर्थ है, जो ज़मीन से, मतलब ये जो रेडियस है, और ये हाइट है। हाइट जो होती है वो ग्राउंड से होती है, मतलब सरफेस से, और रेडियस है वो ज़मीन के सेंटर से स्टार्ट। इसको ओवरऑल हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये क्या है? और एस्केप वेलोसिटी बरअक्स इसके होती है, एस्केप वेलोसिटी होती है रेडिकल 2GMR के, 2GM/r के। अब देखें इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं कि अब जैसे कि ये दोनों इक्वल हैं। अब ये कह रहा है कि इसके ऑर्बिटल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ हाफ। अब देखिए एस्केप वेलोसिटी का ये आधा है और ये इसके बराबर है, तो हम रेडिकल GM/h + r इक्वल्स टू रेडिकल 2GM/r, ये 1/2 है, यानी आधा। अब देखिए रेडिकल को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ से स्क्वायर देंगे, ये स्क्वायर इससे कट गया, तो ये किसके बराबर आ गया? ये बराबर आ गया GM/h + r के, और ये बराबर है 1/4 2GM/r के।
ये 4 और ये 2 से कट गया तो ये क्या आया, ये GM ओवर H प्लस R, और ये किसके बराबर आ गया, GM ओवर 2R के। ये GM भी कट गए तो क्या बचा, 1 ओवर H प्लस R इक्वल्स टू 1 ओवर 2R। ये 2R डिवाइड में इधर गया तो ये हो गया 2R, ये इक्वल्स टू, ये डिवाइड में ये इधर आएंगे तो H प्लस R, ये R यहाँ पर प्लस में है, इधर की जाएगा तो ये होगा माइनस में, तो ये 2R माइनस R इक्वल्स टू H, ये 2R से एक R गया तो ये हो जाए R इक्वल्स टू H। मतलब ये रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू द हाइट, मतलब जहाँ पर वो सेटेलाइट की पोजीशन है, जहाँ पर एस्केप वेलोसिटी के ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो एस्केप वेलोसिटी के आधा है, तो वहाँ पर जितनी वो हाइट होगी असल में एक्चुअली वो होगी मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है हमारा, रेडियस ऑफ अर्थ है वो 6400 किलोमीटर। मतलब जो सैटेलाइट की हाइट है वो असल में जो रेडियस ऑफ हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी बराबर है, 6400 किलोमीटर। मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, जो दुरुस्त ऑप्शन है वो हमारा है 6400 किलोमीटर। डी ऑप्शन इज करेक्ट।